तो करंट सेंसिटिविटी जो कि है ट्विस्ट पर यूनिट करंट, ये है NBA/K। ऐसे ही वोल्टेज सेंसिटिविटी जो कि है ट्विस्ट पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, ये है NBA/KR। बच्चों करंट सेंसिटिविटी क्या होती है? तो करंट सेंसिटिविटी आप देख सकते हैं K के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसे वोल्टेज सेंसिटिविटी भी K के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बात हमने कल की थी। तो सॉफ्ट स्प्रिंग क्यों यूज करते हैं एमसीजी के कंस्ट्रक्शन में, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो आप जवाब देंगे कि सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए हम स्प्रिंग को सॉफ्ट यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों कहा था कि एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स इन करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ एमसीजी। तो हमने आंसर ये दिया कि आप नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ाएंगे तो करंट सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे तो करंट सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी। इसके बाद मैंने कहा नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ाएंगे कैसे? नंबर ऑफ टर्न्स कैसे बढ़ाएंगे आप? तो आपको वायर की लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। जब आप वायर की लेंथ बढ़ाओगे तो बड़ी वायर से ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे। तो उससे होगा ये बच्चों कि वायर का रेजिस्टेंस होता है ρL/A। अगर आप बड़ी वायर यूज करोगे, बड़ी लेंथ यूज करोगे, तो उसका रेजिस्टेंस भी बड़ा ही होगा। इसलिए आपका N/R का जो रेशो है ना, वो रेशो नहीं चेंज होगा, वो रेशो सेम बना रहेगा। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी सेम बनी रहेगी। इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से बच्चों वोल्टेज सेंसिटिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बच्चों जब आप अगला चैप्टर पढ़ोगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जो कि इससे अगला चैप्टर होगा, तो उसमें मैं आपको कुछ बताऊंगा, जैसे कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल जब तक मैंने वो नहीं बताया है तब तक यकीन कर लो कि मैं सच बोल रहा हूं कि ये जो कोर है ना, ये जो कोर है, इस कोर के अंदर, इस कोर के अंदर, ये जो कोर है इसके अंदर ये क्या भरा हुआ है? सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? सॉफ्ट आयरन। जहां पे भी डायग्राम बनाया था ना, लिखो वहीं जाके डायग्राम पे कि इसमें सॉफ्ट आयरन भरा हुआ है, लिखो। जहां भी कल डायग्राम बनाया था लिखो उस डायग्राम में कि इसके अंदर सॉफ्ट आयरन भरा हुआ है। अब पूछो सर सॉफ्ट आयरन क्यों भरा हुआ है? सॉफ्ट आयरन क्यों भरा हुआ है पूछो। बच्चों सॉफ्ट आयरन भरने से होगा क्या कि सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखो अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ये डायरेक्शन होगी नॉर्थ से साउथ की तरफ, लाइक दिस, ऐसे डायरेक्शन होगी। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका आर्मेचर रखा हुआ है, तो आप देखो कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो इसके अंदर से पास हो रही हैं, और कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हैं जो इससे पास नहीं हो रही हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो यस सर। इस टाइम ये जो डायग्राम मैंने आपको यहाँ बना के दिखाया, तो मैंने कहा नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। इस टाइम कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो इस सर्कल के अंदर से पास हुई, कुछ पास नहीं हुई। लेकिन जब मैं इसके अंदर सॉफ्ट आयरन रख देता हूं, क्या रख देता हूं? सॉफ्ट आयरन, तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आसपास की जितनी भी हैं वो सब इसके अंदर से होके पास होंगी, ऐसे वो इसके अंदर से होके पास होंगी। और ऐसा क्यों होगा मैंने कहा अगले चैप्टर में बताऊंगा ऐसे। तो जो देखो ना, जैसे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सिर्फ कितनी मैग्नेटिक लाइंस इसके अंदर से जा रही थी? 2। लेकिन अब कितनी जा रही हैं? देखो ये आसपास वाली भी सब इसके अंदर ही चली गई। उससे क्या होगा कि जहां पे आर्मेचर रखा हुआ है वहां पे बी बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। बोलो यस सर। क्या बढ़ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। पूछो उससे क्या होगा? क्या होगा उससे? अरे उससे ये होगा ना नालायको, इधर देखो ये जहां कंक्लूजन लिखा हुआ है, ये बताओ कि करंट सेंसिटिविटी मैग्नेटिक फील्ड के भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बोलो बेटा, करंट सेंसिटिविटी, ये देखो ना, करंट सेंसिटिविटी मैग्नेटिक फील्ड पे भी तो डिपेंड है। वोल्टेज सेंसिटिविटी मैग्नेटिक फील्ड पे भी तो डिपेंड है ना। तो जिस जगह आर्मेचर है, अगर तुम उस जगह का मैग्नेटिक फील्ड ही बढ़ा दोगे तो करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी और बढ़ जाएंगी ना। नाउ रिप्लाई जल्दी से। बात समझ में आ गई तो हाथ उठा के रिप्लाई करो। तो इसी बात को कैसे लिखेंगे? एक क्वेश्चन की फॉर्म में लिखेंगे। लिखो लैंग्वेज, क्वेश्चन की फॉर्म में लिखो। वाई soft iron is placed inside core of armature.
Why soft iron is placed inside core of armature? लिखो आंसर. Why soft iron is placed inside core of armature? आंसर लिखो. Soft iron increases magnetic field intensity inside the armature and we know that current sensitivity and voltage sensitivity are directly proportional to magnetic field. So current sensitivity and voltage sensitivity increase. ठीक है बच्चों, एमसीजी खत्म हुआ. एमसीजी पे मैंने कितने सवाल बनाए? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे मैंने कितने सवाल बनाए? और बिल्कुल एज इट ही ये सामने आएंगे. मेन कुछ मोटी मोटी सी बातें याद कर लो. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इस पे पहला सवाल मैंने बनाया कि बच्चों करंट सेंसिटिविटी क्या होती है. ठीक, क्या होती है? जल्दी से फॉर्मूला याद करो. NBA अपॉन के, ट्विस्ट पर यूनिट करंट. दूसरा, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है? NBA अपॉन KR. तीसरा, सॉफ्ट स्प्रिंग क्यों यूज करते हो? तीसरा सवाल ये बनाया, सॉफ्ट स्प्रिंग क्यों यूज करते हो? चौथा सवाल, सॉफ्ट आयरन क्यों यूज किया कोर के अंदर? ये चौथा सवाल बनाया. इसके अलावा अगर थ्योरेटिकल आ गया, अगर पूरा थ्योरेटिकल एग्जाम में बैठे हो तो उसमें क्या पूछेंगे? पूरा कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करो, पूरी वर्किंग एक्सप्लेन करो. तो फिर जैसे पूरा का पूरा मैंने कल करवाया था वो पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा. सही है बच्चों, एमसीजी खत्म हुआ. आगे अगर कल नहीं लिखा था, देख लो जल्दी से रजिस्टर में कि इसके क्या क्या यूज हैं. जल्दी से देख के बताओ कल लिखा था या नहीं लिखा था. जल्दी कमेंट बॉक्स में यस और नो. यूजेस कल लिखवा दिए थे या नहीं लिखवाए थे? नहीं लिखवाए थे. ओके, इसलिए नहीं लिखवाए थे क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहले ही लिखवा चुका हूं. नालायको, क्या यूजेस हैं? लिखो. वी कैन कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर, पूरा नाम लिख दो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. वी कैन कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर into ammeter or voltmeter to find current and potential difference inside the circuit. क्या यूज है एमसीजी का? हम इसको एमीटर बना सकते हैं, हम इसको वोल्टमीटर बना सकते हैं. उससे हम क्या करेंगे? उससे हम जगह जगह करंट और जगह जगह पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. ये यूज है एमसीजी का. और कैसे बनाए जाते हैं एमसीजी से एमीटर और वोल्टमीटर, ये मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा चुका हूं. जल्दी से हाथ उठा के बता दो यस और नो. यहां से आगे का टॉपिक वहां हो चुका है. एमीटर कैसे बनाना है, वोल्टमीटर कैसे बनाना है. इवन एमीटर और वोल्टमीटर पे सवाल भी करवाए थे वहां पे. सबके हाथ नहीं उठे, मैं देख रहा हूं एक एक को. ठीक है जी, चलो फिर आगे. और अब क्या हेडिंग डालेंगे बच्चों?
motion of charge particle, motion of charge particle inside uniform magnetic field. Motion of charge particle inside uniform magnetic field. तो आपको याद है कि जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था मैग्नेटिक फोर्स, तो मैंने वहां पे ये कहा था कि मैग्नेटिक फोर्स पे दो तरह की सिचुएशन हो सकती हैं। याद है? बताया था दो तरह की सिचुएशन हो सकती हैं। कौन कौन सी? या तो कोई करंट कैरिंग वायर रखा होगा मैग्नेटिक फील्ड में, या कोई चार्ज पार्टिकल चल रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड में। जब कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा तो फोर्स लगेगा ILB sin थीटा, और अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा होगा तो QVB sin थीटा। अब जिस दिन से मैग्नेटिक फोर्स स्टार्ट हुआ है उस दिन से अभी तक मैंने सिर्फ ILB sin थीटा की बात की है। या तो कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखी थी, या वायर से बना हुआ कोई लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा था, उन्हीं केसेस को डिस्कस किया है। उसके बाद वो लूप में हमने टॉर्क निकाल लिया, उसी से हमने साथ साथ एक और टॉपिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर खत्म कर दिया। अब बारी है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। केस 1। Case 1, when charge particle is moving, parallel or anti-parallel. When charge particle is moving parallel or anti-parallel to the magnetic field. ये है case 1. Case 1, when charge particle is moving parallel or anti-parallel to the magnetic field. जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल या एंटी पैरेलल चल रहा होता है, दैट इज केस नंबर 1। तुम्हें याद है क्या फॉर्मूला होता था मैग्नेटिक फोर्स का? किसको याद है? जरा हाथ उठाना। किस किस को याद है? चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा तो क्या क्या फॉर्मूला होता था? याद है? किसको याद है? हाँ अश्विन, अनम्यूट कर, बोल क्या फॉर्मूला था? So FM is equal to QVB sin theta. FM is equal to QVB sin theta. Yes, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो QV Q into वेक्टर V into वेक्टर B वो होगा। Exactly. अश्विन ये थीटा क्या है? सर थीटा तो एंगल बिटवीन वो होगा ना चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड के। दोबारा सोच के बोलो, दोबारा सोच के बोलो, थीटा क्या है? अच्छा हाँ सर, थीटा वो एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड वो है मैग्नेटिक फील्ड। यस, थीटा एंगल है बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। अश्विन केस नंबर 1 में क्या लिखा है बेटा? तो पैरेलल चल रहा है या फिर एंटी पैरेलल चल रहा है, तो चार्ज थीटा पार्टिकल 0 हो इज सकता है या फिर 180 हो सकता है। जी, चार्ज पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 0 या 180। 0 या 180। थीटा 0 हो या 180 हो, मुझे बताओ साइन थीटा 0 होगा कि नहीं? हाँ सर होगा। अरे भाई साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। सब बच्चे हाथ क्यों नहीं उठा रहे हैं? यस और नो? साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। तो इसलिए चाहे पार्टिकल पैरेलल चले चाहे पार्टिकल एंटी पैरेलल चले, साइन थीटा 0 हो जाएगा। अश्विन सही कह रहा हूं मैं? यस सर, तो नो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उस पे फोर्स आएगी। अश्विन ये जो आपने फॉर्मूला बताया, अगर मैं इसमें साइन थीटा को 0 पुट कर दूं तो क्या मैग्नेटिक फोर्स 0 नहीं हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। हो जाएगा ना? जल्दी से इतना स्टेप वाइज लिखते जाओ भाई सब। चार्ज पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल, तो थीटा हो गया 0 और 180, तो साइन थीटा 0 हो गया। मैग्नेटिक फोर्स QVB साइन थीटा को 0 रखा तो मैग्नेटिक फोर्स 0 आ गया। मैग्नेटिक फोर्स 0 आ गया, मतलब पार्टिकल पे फोर्स नहीं लग रहा है अश्विन। सर फिर वो अपनी डायरेक्शन में चलता रहेगा जिस डायरेक्शन में जा रहा था।
और अगर किसी चीज पर फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा ना अश्विन। हाँ सर, एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा, वो अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा फिर वो। और लड़के ने कहा कि जी एक्सेलरेशन 0 लिख रहे हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट लिख दो, मुझे बात पसंद आई तो मैंने लिख दी। यस सर। भाई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है लेकिन उस पर फोर्स नहीं लग रहा, खुशी ठीक कह रहा हूं ना मैं। मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू 0 आया तो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो गई, और एक्सेलरेशन अगर 0 हो गया तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। यस सर। वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है ना अश्विन। सर फिर इसकी डायरेक्शन हमें देखने पड़ेगी ना कि वो मुझे बता किस डायरेक्शन वेलोसिटी में जा रहा वेक्टर है। क्वांटिटी है कि नहीं। हाँ सर, वेक्टर उसमें क्वांटिटी दो है बातें होती हैं, एक इसका मैग्नीट्यूड, और इसकी डायरेक्शन है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब स्पीड भी कांस्टेंट है यस सर। और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, मानता है। हाँ सर, मालूम। हाँ जी, लिखते जाओ जरा स्टेप वाइज, ऐसे ही लिखते जाओ। हो गया सर। फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी कांस्टेंट, यस सर। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी कांस्टेंट। यस सर। तो स्पीड कांस्टेंट हो गई और डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो गई। अब एक बात बता अश्विन, अगर मैं तुझे ये कहूं कि ऐसे चल के दिखा कि तुझे डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, ऐसे चल के दिखा कि तुझे डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, तो तेरा पाथ कैसा हो जाएगा? क्या स्ट्रेट लाइन नहीं हो जाएगी तो? एग्जैक्टली हाँ भाई, सब बच्चे जरा हाथ उठा के रिप्लाई करो, सही है या नहीं बात। अगर मैं तुम्हें ऐसे कहूं कि ऐसे चल के दिखाओ कि डायरेक्शन ना बदलना, तो तुम्हारा सबका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं होगा? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि इस पार्टिकल की डायरेक्शन अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब पार्टिकल कैसे पाथ पर चलेगा? स्ट्रेट लाइन। बात खत्म, म्यूट कर ले बेटा। केस 1 खत्म हुआ, केस 1 खत्म हुआ। केस 1 में कितने सवाल बने? कर लो हाथ नीचे जरा सब, अब बस वो हाथ उठाना जिसका डाउट कोई बच रहा हो। केस 1 खत्म हुआ, केस 1 में कितने सवाल बने? पहला सवाल, जब कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल चलता है तो उस पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है? आंसर 0। पहला सवाल ये बना। तो मैग्नेटिक फोर्स से कितना एक्सेलरेशन आता है? आप कहेंगे 0, भाई फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन 0 आया। अगर एक्सेलरेशन 0 तो क्या वेलोसिटी बदलेगी? आप कहेंगे नहीं बदलेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। 3 सवाल बन गए, फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। और अगर डायरेक्शन कांस्टेंट है तो इसी बात को क्या कहा जाएगा? पार्टिकल का पाथ कैसा है? पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो जरा हाथ उठा लो प्लीज, हाथ उठा लो जल्दी से। नहीं ना? ओके, अब मैं यहां पे एक दो बातें और बोलूं। लेट्स सी कि तुम लोगों ने इतना एनालाइज किया था या नहीं। क्या तुमने भी उस तरफ सोचा था जिस तरफ मैं बोलने वाला हूं? सर एक्सेलरेशन 0 तब होता है, एक्सेलरेशन सर तब 0 होता है जब पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 होता है। क्योंकि सर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वेशन होता है सर। जब नेट फोर्स 0 होगा केवल तभी पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 होगा। तो सर आपने तो लिख दिया कि मैग्नेटिक फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0 है, जबकि एक्सेलरेशन तो तब 0 होता है सर जब नेट फोर्स 0 होता है। आपको कैसे पता नेट फोर्स 0 है? अभी तक तो सिर्फ ये पता चला कि मैग्नेटिक फोर्स 0 है। ये सवाल एक अच्छे बच्चे के मन में उठने चाहिए, जिसको इसी साल कॉलेज जाना हो उसके मन में ये सवाल उठने चाहिए। एक्सेलरेशन तो अरे लॉज ऑफ मोशन पढ़ के आए हो ना, या सीधा 10वीं से 12वीं में जंप लगाई है?
तो सही कह रहा हूं ना मैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स को 0 होना चाहिए। ओनली मैग्नेटिक फोर्स के 0 होने से एक्सेलरेशन को 0 कैसे लिख दिया? हाँ ओके, तो मैं बताता हूं कैसे लिख दिया। हेडिंग क्या था? हेडिंग था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ऊपर हेडिंग डला हुआ है, पार्टिकल जिस जगह चल रहा है वहां सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट यहां से क्या मतलब निकला कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है पावनी। हेडिंग में लिखा हुआ है कि हम क्या सिचुएशन डील कर रहे हैं कि पार्टिकल जहां पे चल रहा है वहां बस एक ही फील्ड है, कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड। इसका ये मैसेज हुआ कि इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी नहीं होगा। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं होगा। तो भाई अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है तो इसका मतलब ना तो वहां ग्रेविटेशनल फील्ड है ना वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसलिए ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना इलेक्ट्रिक फोर्स है, और मैग्नेटिक फोर्स 0 हो गया। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स भी 0 हो गया, मैग्नेटिक फोर्स भी 0 हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स भी 0 हो गया, तो नेट फोर्स ही 0 हो गया ना, कोई फोर्स बचा ही नहीं। और जब कोई फोर्स बचा ही नहीं तो मतलब नेट फोर्स 0 हो गया, तो एक्सेलरेशन 0 हो गया, और वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, स्पीड कांस्टेंट हो गई, डायरेक्शन कांस्टेंट हो गई, और पाथ हो गया स्ट्रेट लाइन। अब जरा हाथ उठा दो, बात समझ में आ गई हो तो। शाबाश। कुछ बच्चे क्लास में बैठ के भी पढ़ रहे हैं, तुम वहां से भी हाथ उठाओगे तो मैं कैमरे में देख लूंगा तुम्हें हाथ उठाया तुमने। गुड कार्तिक। तो ये हुआ पाथ स्ट्रेट लाइन। चलो आगे। प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत 11th क्लास का याद हो तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं जिसमें स्पीड सेम बनी रहे? मैं कमेंट बॉक्स देख रहा हूं इस टाइम। तुमने कहा कि सर हम 11th पढ़ के 12th में आए हैं, इसलिए तुमसे सवाल पूछा। ऐसे मोशन को क्या कहते हैं जिसमें स्पीड सेम बनी रहती है? नमन सारस्वत, यू आर राइट। नमन पाराशर, उन्नति वेरी गुड, खुशी वेरी गुड, आशीष वेरी गुड। ऐसे मोशन को क्या कहते हैं जिसमें स्पीड सेम बनी रहती है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इसका मतलब केस नंबर 1 में पार्टिकल का मोशन कैसा हुआ? केस नंबर 1 में पार्टिकल का मोशन कैसा हुआ? यूनिफॉर्म मोशन हुआ। ठीक है ना? रियलाइज कर ली बात? प्लीज लिख देना इस पॉइंट को भी। ये मेरे सामने तो रियलाइज कर ली, पेपर में भी याद रहे। पार्टिकल का मोशन कैसा हुआ? लिखो यूनिफॉर्म हुआ। यूनिफॉर्म मोशन हुआ, ये भी अगला पॉइंट नोट कर देना। यूनिफॉर्म मोशन हुआ। ऐसा मोशन जिसमें स्पीड ना बदले उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तुम्हें याद होगा बचपन की एक बात, बचपन मतलब पिछला साल 11th क्लास, तो तुमने बचपन में पढ़ा होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पढ़ा था ना? कैसा सर्कुलर मोशन होता है वो? जिसमें पार्टिकल गोल गोल घूमता रहता है और स्पीड बदलती नहीं है, वो होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना? अच्छा, और बचपन बचपन से याद आया, बचपन की कुछ और बात कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² होता है, जल्दी से बोलो यस सर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² होता है। प्यारे बच्चों इसमें v स्पीड होता है ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² में v स्पीड होता है ना प्यारे बच्चों। तो अगर तुम्हारे पार्टिकल की स्पीड नहीं बदल रही है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बदल रही है। अगला पॉइंट भी लिख दो, काइनेटिक एनर्जी भी सेम बनी रहेगी। जितनी बातें लिखा रहा हूं ये सब आए हुए सवाल हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताता मैं, एक्स्ट्रा कुछ बोलता ही नहीं मैं, काम काम की बातें बोलता हूं। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो स्पीड सेम बनी रहेगी, स्पीड सेम बनी रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी सेम बनी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी सेम बनी रहेगी। चलूं क्या? और इससे मुझे एक और बचपन की बात याद आई, तुम्हारे बचपन की। तुमने वर्क पावर एनर्जी एक चैप्टर पढ़ा होगा, जल्दी से कह दो यस सर। देखो दिल मत तोड़ो मेरा, जल्दी से बोल दो पढ़ा था। तो तुमने वहां पे एक टॉपिक पढ़ा होगा वर्क एनर्जी थ्योरम, तुमने वहां पे एक टॉपिक पढ़ा होगा वर्क एनर्जी थ्योरम। तो तुमने ये पढ़ा होगा कि वर्क को हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से निकाल सकते हैं।
तो अगर काइनेटिक एनर्जी सेम बनी रही लंगूरो, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम बनी रही तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया ना। और काइनेटिक एनर्जी को ही तो वर्क कहते हैं ना। ये ले 2 सवाल और हाजिर हैं, जल्दी से लिख दे। सारे आए हुए सवाल हैं ये, सारे आए हुए सवाल हैं ये। अब हुआ केस 1 कंप्लीट, अब एक भी सवाल नहीं बचा केस 1 का, सारे खत्म हो गए। देख ले कितने सारे सवाल बनाए। जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटी पैरेलल चलेगा, फोर्स नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड वहां पहले से ही नहीं है, तो कोई फोर्स नहीं है, तो एक्सीलरेशन 0 हो गया। वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, स्पीड कांस्टेंट हो गई, डायरेक्शन कांस्टेंट हो गई, पाथ स्ट्रेट लाइन हो गया। यूनिफॉर्म मोशन कहा जाएगा, काइनेटिक एनर्जी सेम, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, मतलब वर्क 0। आगे चलो, केस 2। केस 2 क्या है? केस 2, when velocity is perpendicular to magnetic field। केस 2, केस 1 में क्या था? केस 1 में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं, कोलिनियर थे, है ना, कोलिनियर थे। इस बार कोलिनियर नहीं है, इस बार परपेंडिकुलर है। तो मतलब ये हुआ कि थीटा 0 है, थीटा 0 है। किस किस से बात कर सकता हूँ? हाथ उठा, किस किस से बात कर सकता हूँ? अरे कुछ पूछूंगा नहीं भाई, कुछ नहीं पूछूंगा, ऐसे ही हलचल पूछूंगा। आशीष अनम्यूट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आशीष। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बोल। यस सर। आपने तो कहा था कुछ नहीं पूछोगे, आप तो पूछ रहे हो। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बोल। नालायक लड़के, अभी तो लिखा था क्यू वी बी साइन थीटा। क्या फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फोर्स का? क्यू वी बी साइन। हाँ, क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पे थीटा क्या होता है? सर थीटा एंगल, एंगल होता है। ब्रेकिंग न्यूज, किस किस के बीच में? किस किस के बीच में आशीष? पिटेगा ना तू मेरे से। ये मैंने अभी लिखवाया था ना, ऊपर देख, अभी लिखवाया था मैंने ये, जब अश्विन से बात कर रहा था मैं। ये देख, मैग्नेटिक फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, देख अभी लिखवाया था। यस थीटा सर, के बीच एंगल में एंगल होता बिटवीन है, भी बताया था ना। थोड़ी देर वेलोसिटी में एंड वापस, मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ी देर में यस वापस आऊंगा तेरे पास, कर ले म्यूट। यही बातें दोबारा पूछूंगा आके। हाँ बच्चों, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा, जहाँ पे थीटा एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। और मैंने कहा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब थीटा कितना होगा? बोलो 90 डिग्री। से यस और नो। थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। जल्दी से हाथ उठा दो, यस और नो। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? फोर्स का फॉर्मूला होगा क्यू वी बी साइन थीटा। फोर्स का फॉर्मूला होगा क्यू वी बी साइन थीटा। और साइन 90 कितना होता है? मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। चलो, मतलब ऑनलाइन ने बहुत ज्यादा नुकसान अभी किया नहीं है, इतना तो पता है कम से कम साइन 91 होता है। तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा 90 है तो क्यू वी बी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी आएगा। बहुत बढ़िया उन्नति, प्रियांक, अश्विन, आशीष। मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी आएगा। सुहेमा, मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी आएगा। शाबाश। मतलब फोर्स आएगा, मतलब फोर्स आएगा, फोर्स आएगा। अगर फोर्स आएगा तो यहीं पे एक दो बातें रियलाइज कर लो साथ साथ। अगर फोर्स आया, अगर फोर्स आया तो एक्सेलरेशन भी आएगा। अगर फोर्स आया तो एक्सेलरेशन भी आएगा। मतलब एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, एक्सेलरेशन आएगा, 0 नहीं आएगा एक्सेलरेशन। और अगर एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा, अगर एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा तो वो वेलोसिटी को बदलेगा।
वो वेलोसिटी को बदलेगा, मतलब v वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर बदलेगा, वेरिएबल। फोर्स आया, एक्सेलरेशन भी आएगा, एक्सेलरेशन आएगा तो वेलोसिटी बदलेगी, वेलोसिटी वेरिएबल। सही कह रहा हूं? आगे चलो और डीप बात करते हैं थोड़ी सी। तो क्या केस है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। ये लो, मैग्नेटिक फील्ड कैसा ले लिया, अपने रजिस्टर के ही परपेंडिकुलर बना लिया। अब उससे क्या होगा, जो भी हरकत मैं रजिस्टर पे करूंगा मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर ही होगा, चाहे मैं रजिस्टर पे कुछ भी बनाता रहूं, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ही होगा, क्योंकि मैंने मैग्नेटिक फील्ड रजिस्टर के ही परपेंडिकुलर बना लिया है। और ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि हेडिंग डाला हुआ है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर बना के देख लिया। ये जो क्रॉस क्रॉस बनाया है मतलब -z है ना, और ये किसकी डायरेक्शन है, यहीं पे लिख रहा हूँ कि ये b की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ओके, वंश गोयल समझ आ रहा है बेटा? कमेंट बॉक्स में आ जल्दी से, यस और नो। वंश पहली बार हुआ है कि तू 2 कंसेक्यूटिव डेज लाइव पढ़ रहा है, एक दिन लाइव आके फिर गायब हो जाता है तू। ये एक चार्ज पार्टिकल है बेटा, चार्ज पार्टिकल, और ये मैंने ऐसे ऐसे इसको वेलोसिटी दे दी, किसको, चार्ज पार्टिकल। मान लो इसका चार्ज q है और मास m है, डायग्राम साथ साथ बनाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड रजिस्टर के परपेंडिकुलर है, अंदर जाता हुआ, रजिस्टर के अंदर जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाता हुआ। एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज q और मास m है, मान लो वो इस मोमेंट पे ऐसे चल रहा है। ठीक है जी, ओके। प्यारे बच्चे एक बात बताओ, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था ना, उसमें इलेक्ट्रिक करंट एक टॉपिक पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पढ़ी थी ना। तो क्या मैं सही कह रहा हूं कि पॉजिटिव चार्ज के चलने की डायरेक्शन ही करंट की डायरेक्शन होती है? अगर सही कह रहा हूं तो हाथ उठा दो जरा। पॉजिटिव चार्ज के चलने की डायरेक्शन ही करंट की डायरेक्शन होती है, जल्दी से हाथ उठा दो, यस और नो। बहुत बढ़िया, पॉजिटिव चार्ज के चलने की डायरेक्शन ही करंट की डायरेक्शन होती है, और नेगेटिव चार्ज के चलने के अपोजिट करंट की डायरेक्शन होती है, राइट? ठीक है, जल्दी से सभी लोग लेफ्ट हैंड निकालेंगे अपना, लेफ्ट हैंड। और मन में मुझे जल्दी से मन में लेफ्ट हैंड किस लिए यूज होता है, मन में लेफ्ट हैंड किस लिए यूज होता है? बिल्कुल, मन पढ़ा मैंने आपका, मैग्नेटिक फोर्स के काम आता है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताता है लेफ्ट हैंड, और राइट हैंड मैग्नेटिक फील्ड बताता है ना। लेफ्ट हैंड निकाला सबने अपना, निकाला लेफ्ट हैंड सबने अपना, ऐसे बना लिया होगा, ऐसे ऐसे। इसमें थंब फोर्स बताता है, भूले तो नहीं हो? थंब फोर्स बताता है, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रखी जाती है और मिडिल फिंगर करंट के अलोंग रखी जाती है। जल्दी से अपनी फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रख दो, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रख दो, शाबाश। ये रजिस्टर के अंदर जाती हुई, खुशी बेटा कैसे रख रखी है फिंगर, मैं देख रहा हूं कैमरे में आपको। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रख दो बेटा, तो रजिस्टर के परपेंडिकुलर रखी, रजिस्टर में अंदर जाते हुए। अब कलाई घुमाओ, रिस्ट घुमाओ, मिडिल फिंगर करंट के अलोंग रखो, और तुमने अभी रियलाइज किया कि जिधर पॉजिटिव चार्ज चल रहा है करंट उधर ही चल रही है, इसलिए तुम्हारी मिडिल फिंगर जिधर V बना हुआ है उधर ही आई होगी, फर्स्ट फिंगर रजिस्टर के अंदर गई होगी। क्या सभी बच्चों का फोर्स इस डायरेक्शन में आ गया है? जिस जिसका आ जाए हाथ उठाते जाना। अश्विन, वंश गोयल, नंदिनी, प्रियांक, खुशी, सुहेमा, निशांत, आर्यन, प्रेरणा, वैशाली, नमन, नमन, उन्नति, खुशी, आशीष। फर्स्ट फिंगर अंदर की तरफ रखी, मिडिल फिंगर चार्ज इधर जा रहा है उधर, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, थंब ने बताया कि फोर्स इधर आएगा, फोर्स इधर आया। तो फोर्स अगर इधर आया तो पार्टिकल डेविएट हो गया, ऐसे है ना, ऐसे डेविएट हो गया, तो पार्टिकल सीधा नहीं जाएगा बल्कि फोर्स की डायरेक्शन में डेविएट हो जाएगा। जरा अब मुझे बनाने देंगे सब, और 2 मिनट के लिए पेन रोक लेंगे, पेन रोक लीजिए। तो ये इधर जा रहा था पर फोर्स इधर लगा, जिसकी वजह से इधर की तरफ डेविएट हो गया, और होगा ऐसा कि ये घूमकर ऐसा पाथ बना लेगा, पूछो क्यों? मैं बताता हूं ना, रुको।
रुको रुको, अभी पेन चलाना अलाउड नहीं है अब तुम्हें। जब ये पार्टिकल देखो घूम के यहां पहुंचा होगा तो वेलोसिटी ऐसे बनेगी, वेलोसिटी ऐसे बनेगी, यस और नो? जल्दी से लेफ्ट हैंड निकालेंगे सब लोग, दोबारा से लेफ्ट हैंड निकालेंगे। फर्स्ट फिंगर रजिस्टर के अंदर जाएगी, फर्स्ट फिंगर रजिस्टर के अंदर जाएगी, मिडिल फिंगर वेलोसिटी के अलोंग, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, करंट की डायरेक्शन यही होगी। जल्दी से देखो कि सबका थंब ऐसे ही आया कि नहीं आया, हाथ उठा दो जल्दी से, आ गया हो तो राइट। तो इसलिए पार्टिकल यहां से वहां पहुंचा। अच्छा, थोड़ी देर के बाद फिर पार्टिकल यहां पहुंचा तो वेलोसिटी ऐसे होगी, वेलोसिटी ऐसे होगी। जल्दी से लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड अगेन, फर्स्ट फिंगर रजिस्टर के अंदर, मिडिल फिंगर वेलोसिटी के अलोंग, क्या थंब ऐसे आ गया, ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है। फिर पार्टिकल यहां पहुंच गया, वेलोसिटी ऐसे आ गई, फिर तुम फोर्स की डायरेक्शन देख लो, ऐसे ही आएगी, से यस और नो। इसका मतलब तुम किसी भी मोमेंट पे चेक कर लो, तुम किसी भी मोमेंट पे चेक कर लो, चाहे अपनी तरफ से और भी कोई मोमेंट बना लो, अपनी तरफ से कोई भी, मैग्नेटिक फोर्स हमेशा ऐसे सेंटर की तरफ लग रहा होगा। अब जल्दी से फिर से बचपन के दिन याद करो, बचपन के दिन याद करो, याद आए? वो फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा होता है वो कौन होता है? वो फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा होता है वो कौन होता है? सेंटर की तरफ, टूवर्ड सेंटर, जी हाँ, सेंट्रीपिटल होता है। बहुत बढ़िया, अच्छा बचपन था आपका, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो जो फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। आप देख सकते हैं ना यहाँ पे कि फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। अब देख सकते हैं ना, मैग्नेटिक फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, देख सकते हैं ना सब। और तो जो सेंटर की तरफ होता है वही सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। मतलब ये मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है। द फोर्स टुवर्ड सेंटर, द फोर्स टुवर्ड सेंटर इज सेंट्रीपिटल फोर्स। वी नो दैट। इस बात को लिखेंगे यहाँ पे थ्योरेटिकली, लिखेंगे वी नो दैट। रेफरेंस बचपन, क्या लिखेंगे स्टार बना के? वी नो दैट नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज सेंट्रीपिटल फोर्स। नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, वापस जाएं क्या आशीष के पास? आशीष हाथ उठाओ, कहां पे हो आप? बाकी सब लोग हाथ नीचे करो जरा। आशीष हाथ उठाओ, हाथ उठाओ जल्दी, अनम्यूट करो, बोलो Yes. फॉर्मूला मैग्नेटिक फोर्स का। सर QVB sin थीटा। शाबाश। और थीटा की वैल्यू क्या है इस केस में? सर यस सर। थीटा की वैल्यू क्या है इस केस में? केस 2 में क्या हेडिंग डाला हुआ है? सर थीटा 90 डिग्री, शाबाश, मतलब ना sin 91। साइन 91। तो इसलिए मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ कितना बचा? सर QVB। वेल डन। तो इस मैग्नेटिक फोर्स को मैं क्यूवी भी लिख रहा हूं। आशीष यस। मुझे बता, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला याद है क्या तुझे? चल कोई नहीं, मैं बता देता हूं। Yes, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन r। सही कहा मैंने? यस सर। ये ले, v से हो गया v कैंसिल, इस r को लेफ्ट में शिफ्ट कर दे, बाकी सब राइट में ले आ। r इज इक्वल टू mv अपॉन qb। जल्दी बोलिए यस और नो। यस सर। बेटा m क्या है? मास। v क्या है? वेलोसिटी। जी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है ना, स्पीड। q क्या है? सर चार्ज। शाबाश। v क्या है? सर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। r क्या है? r फॉर राजस्थान, सर रेडियस होगा। r इज रेडियस। शाबाश, r रेडियस है। किसकी रेडियस है? सर ये जो बन रहा है, मतलब यस, ये जो सर्कुलर magnetic पाथ बना, field ये जो, circular path। हाँ, ये जो सर्कुलर पाथ बना। शाबाश, चल कर ले म्यूट। r रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, r रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है, एंड दैट इज mv अपॉन qb। कार्तिक हाथ उठा बेटा। r इज इक्वल टू mv अपॉन qb।
अनम्यूट कर बेटा, देखें बात कर सकते हैं क्या। यस सर। कार्तिक ये m इंटू वी सुना सुना लग रहा है क्या? हाँ सर वो है ना मोमेंटम तो ना। हाँ मोमेंटम लिख दो जरा अगले स्टेप में सर। स्मॉल p है ना, कैपिटल P Yes, पावर sir. को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल p लिखना। तो r सर इज समझ इक्वल टू गया क्या? सर, हमने सर्कल क्यों बनाया सर, ये मतलब मैग्नेटिक फील्ड नहीं मैंने नहीं बनाया, बन गया। मैंने नहीं बनाया, बन गया। देख कैसे बना, दोबारा देख। पार्टिकल ऐसे चल रहा था कार्तिक, ठीक है, यस सर। फोर्स लग गया ऐसे। तो अगर फोर्स ऐसे लग गया तो पार्टिकल को ऐसे डेविएट होना पड़ गया फोर्स की तरफ। पार्टिकल सीधा नहीं जा सकता था, पार्टिकल सीधा नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि इधर की तरफ फोर्स लग गया, तो उसको इधर की तरफ डेविएट होना पड़ गया। यस सर। जब इधर की तरफ डेविएट हुआ तो वो ऐसे चल रहा था, लेकिन फोर्स ऐसे लग गया, वो फिर डेविएट हुआ। फिर पार्टिकल ऐसे चल रहा था, फोर्स इधर लग गया, वो फिर डेविएट हुआ। तो इस तरीके से बोल पाथ कैसा हो जाएगा, अच्छा ठीक है सर। है ना। तो ये मैंने नहीं बनाया, ये बन गया, इसलिए सर्कुलर बना। तो सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या हो गई r, और r का फॉर्मूला क्या हो गया mv अपॉन qb। और बोलो mv को क्या लिख सकते हैं, mv को p लिख सकते हैं। कार्तिक मजा आ जाएगा तू मुझे एक सवाल का आंसर दे दे, मतलब कमाल ही हो जाए। मैं मतलब शाम का खाना ना खाऊं आज। ये बता मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है? सर वो है ना क्या कहते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला तो। p और k का रिलेशन पूछ रहा हूँ। हम्म। कार्तिक सोच रहा है सर मैं क्यों चाहूंगा आप खाना ना खाओ, मैं तो चाहूंगा कि आप खाओ, इसलिए मैं नहीं बता रहा। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में ये रिलेशन होता है। P इज इक्वल टू अंडर रूट 2mk। यहाँ पे P मोमेंटम है, बहुत बढ़िया। अरे आशीष ने लिख दिया था, आशीष बहुत बढ़िया, शाबाश। P इज इक्वल, अच्छा वो तेरे से नहीं पूछा, मैं भूखा रह जाता नहीं तो। P इज इक्वल टू अंडर रूट 2mk, R इज इक्वल टू P अपॉन QB। P इज इक्वल टू अंडर रूट 2mk होता है, इसीलिए P की जगह अंडर रूट 2mk भी लिख सकते हैं पावनी, ठीक है बेटा। तो P की जगह अंडर रूट 2mk लिख दिया डिवाइडेड बाय QB। इसलिए जब तुमसे ये पूछा जाए कि अच्छे बच्चों जब कोई पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर चलता है तो उसका पाथ कैसा होता है, जरा देखना कितने सवाल कवर किए हैं ना अभी तक। पूरा नहीं हुआ अभी सेकंड केस, अभी बहुत कुछ बताऊंगा। और देखो कितने सवाल कवर किए। पहला सवाल कि जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर चलेगा तो उसका पाथ कैसा होगा, तुम आंसर दोगे सर्कुलर। सही, यस सर, पार्टिकल का पाथ होगा सर्कुलर। अब जब सर्कुलर पाथ होगा तो उसमें टीचर अगली बात क्या पूछ सकता है, अच्छा भैया सर्कुलर पाथ होगा पाथ तो कोई ना कोई फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा, तो कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करेगा? क्या आंसर दोगे? मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करेगा। ये हो गया दूसरा सवाल। तीसरा सवाल हो गया कि ठीक है अगर पाथ सर्कुलर है तो सर्कल की तो कुछ रेडियस होती है, बताओ क्या रेडियस होगी? क्या आंसर दोगे? mv अपॉन क्यूबी। फिर वो पूछेगा mv अपॉन क्यूबी जरूरी है क्या, कुछ और भी कह सकते हो, तो तुम क्या बोलोगे? p अपॉन क्यूबी, जहां p मोमेंटम है। और अगर वो कहे नहीं नहीं p की टर्म्स में भी नहीं बताओ और कुछ बताओ, तो क्या कहोगे? अंडर रूट 2mk अपॉन क्यूबी, ठीक है ना। तो तीनों ही रेडियस के फॉर्मूले हैं, ये स्पीड की टर्म्स में है, ये मोमेंटम की टर्म्स में है, और ये काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में है। से यस और नो। अब थोड़े से पढ़े लिखे बच्चों से बात कर लूं। पढ़े लिखे बच्चे मतलब जो कॉन्सेप्ट में स्ट्रांग होते हैं उनसे बात करूं। बच्चों वेलोसिटी के पैरेलल अगर फोर्स आ जाता है, अगर फोर्स वेलोसिटी के पैरेलल आ जाता है, इफ फोर्स इज पैरेलल, सबको लिखना नहीं है ये, जिनको पता है उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है। अगर फोर्स, हाँ जी आशीष मैं अभी दिखाता हूं ऊपर वाली स्लाइड। अगर फोर्स वेलोसिटी के पैरेलल हो जाता है तो ऐसा फोर्स स्पीड को बढ़ाता है, ऐसा फोर्स स्पीड को बढ़ाता है। जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट जमीन की तरफ गिर रहा हो तो वेलोसिटी भी डाउनवर्ड होती है और mg भी डाउनवर्ड होता है, तो फोर्स वेलोसिटी पैरेलल हो गए ना, तो नीचे आते हुए ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती जाती है। और अगर फोर्स वेलोसिटी के एंटी पैरेलल हो जाए, अगर फोर्स वेलोसिटी के एंटी पैरेलल हो जाए, सीधा सा एकदम याद रखो, फिजिक्स का मतलब विज्ञान आसपास, आसपास देखा हुआ,
सब देख रखा है तुमने। अगर फोर्स वेलोसिटी के एंटी पैरेलल हो जाए, बोलो कौन बोलेगा? सब कुछ मैं बोलूंगा तो फिर मैं ही पेपर दूंगा, मैं ही दोबारा 12th करूंगा, मैं ही दोबारा सेलेक्ट हो जाऊंगा। फोर्स एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी हो तो क्या होगा? हाँ, स्पीड डिक्रीज होगी। शाबाश। कैसे? एकदम से एग्जांपल याद कर लिया होगा भाई, किसी चीज को आसमान की तरफ फेंक दो तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ होती है, mg नीचे की तरफ होता है, और हम सबने देखा है कि उसकी स्पीड कम होती चली जाती है। यस और नो? शाबाश, बहुत अच्छे। जी हाँ, मैंने पढ़ा। तो फोर्स वेलोसिटी के पैरेलल तो स्पीड बढ़ेगी, फोर्स वेलोसिटी के एंटी पैरेलल तो स्पीड कम होगी। ये कॉन्सेप्ट है। तो स्पीड तभी बढ़ेगी जब फोर्स या फोर्स का कोई कंपोनेंट वेलोसिटी के पैरेलल आए, स्पीड तभी कम होगी जब फोर्स या फोर्स का कोई कंपोनेंट वेलोसिटी के एंटी पैरेलल आए। कूल? अच्छा, अगर तुम ये बात जानते हो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब कर रहा हूं। अगर कोई नहीं जानता था, फोटो खींच लो जल्दी से, मैं रब कर रहा हूं। अगर तुम ये जानते हो कि स्पीड को सिर्फ वो फोर्स बढ़ा सकता है जो वेलोसिटी के पैरेलल हो, और कम वो कर सकता है जो एंटी पैरेलल हो, अगर तुम ये जानते हो, तो फिर तो इस डायग्राम को अगर तुम देखो तो फोर्स वेलोसिटी के ना तो पैरेलल है ना एंटी पैरेलल। कौन बोलेगा यस सर? इस डायग्राम में ना तो फोर्स वेलोसिटी के पैरेलल है और ना एंटी पैरेलल। फोर्स और वेलोसिटी में 90 डिग्री का एंगल है। कंपोनेंट भी करने की कोशिश करोगे तो f cos 90 हो जाएगा, cos 90 0। मतलब फोर्स वेलोसिटी के ना तो पैरेलल है ना एंटी पैरेलल, ना फोर्स का कोई कंपोनेंट। इसका मतलब ये हुआ ना तो स्पीड बढ़ेगी ना स्पीड कम होगी। बोलिए सर। ना तो स्पीड बढ़ेगी ना स्पीड घटेगी। क्या लिखोगे? सिंस फोर्स और any component of force is not collinear with velocity। फोर्स या फोर्स का कोई कंपोनेंट वेलोसिटी के साथ कोलिनियर है ही नहीं, वेलोसिटी वाली लाइन पे है ही नहीं। हाँ हाँ, मैंने बोला अश्विन, मैंने बोला, और मैं आ रहा हूं उस बात पे, मैं उस पे आ रहा हूं बेटा। Since force or any component of force is not collinear with velocity, so speed will not change. So speed will not change. Speed नहीं बदलेगी। Speed will not change. Only direction will change. Only direction will change. Direction बदल रही है, तभी तो पाथ सर्कुलर हो गया। Only direction will change. लेकिन वेलोसिटी तो दो चीजों से मिलके बनती है ना, एक स्पीड से और एक डायरेक्शन से। स्पीड सेम है, डायरेक्शन बदल रही है। अगर दोनों में से एक भी बदल रहा है तो वेलोसिटी को तो यही बोलोगे ना कि बदल रही है। कम ऑन, से यस सर। बोल अश्विन, डाउट क्लियर हुआ? वेलोसिटी बदलेगी अश्विन। वेलोसिटी दो चीजों से मिलकर बनती है, स्पीड सेम है, डायरेक्शन वेरिएबल है। तो स्पीड सेम है ना, अगर स्पीड सेम है तो काइनेटिक एनर्जी सेम है ना। ओ लेजी बच्चों, जल्दी जल्दी बोलो यस और नो। अगर स्पीड सेम है तो काइनेटिक एनर्जी सेम है ना। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है ना। और अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो वर्क जीरो है ना। पाथ कैसा है? लिख दिया था मैंने, सर्कुलर है। पाथ कैसा है? सर्कुलर है। चलो क्लास का टाइम हो गया, चलो कल पढ़ाऊंगा यहाँ से आगे। ओके, पाथ सर्कुलर है। क्लास अभी ऑनलाइन ही चलती रहेंगी, अभी चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, ठीक है? ऑफलाइन करूंगा नहीं करूंगा, अगले वीक में डिसीजन लूंगा। पहले वैक्सीन लगवाओ सारे, फिर बात करेंगे। चलो बाय।